लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन काला शाह काकू के करीब डीरेल। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतरी, 2 बोगियां उलट गईं। 25 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू टीम पहुंचने के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक जाए हादसा से रेलवे ट्रैक के टूटने का इंकिशाफ हुआ है। टूटी हुई पटरी के टुकड़े भी मिले हैं। मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम जारी। हादसे के बाद ट्रेन के रूट्स तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेन बरास्ता, वजीराबाद, सांगला हिल, हाफिजाबाद, शाहदरा, लाहौर पहुंचेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। 7 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब। तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत है। हम 2024 में किए गए इलेक्शंस और उनके नताइज को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। मौजूदा निज़ाम अपोजिशन का खात्मा चाहता है। फौरी तौर पर तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। सच्चाई और मुफाहमती कमीशन बनाकर सबको बुलाया जाए। जिसकी भी गलती हो उसे कसूरवार ठहराया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया। मुस्तफा नवाज खोखर ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं। सरमायाकार मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बलूचिस्तान और KP में जंग के हालात हैं। कबायली अजला और बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकाला जाए। निज़ाम इंसाफ और मुदाखलत से कानून की हुक्मरानी को शदीद नुकसान पहुंचा। 26वीं आईनी तरमीम फौरी वापस ली जाए। रहनुमा PTI असद कैसर ने सवाल उठाया कि क्या अब इंसाफ के लिए आलमी अदालतों में जाना होगा। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम और PTI की क़यादत को सजाएं सुनाने के अमल पर तबादला ख्याल। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आने को तैयार। पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की दरखास्तें दे दी। बानी PTI की बहन अलीमा खान का दावा। बोली, कासिम और सुलेमान ने चंद रोज़ कबल लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़ा दरखास्तें जमा कराईं। हाई कमीशन ने जवाब दिया कि वीज़ा की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में वजारत दाखिला के जवाब का इंतजार है। चंद रोज़ कबल अलीमा खान ये भी कह चुकी कि सुलेमान और कासिम अपने वालिद की रिहाई की तहरीक के सिलसिले में पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। कारोबार और सरमायाकारी में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करना वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में 1,41,000 की सतह अबूर करने पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नुकसानात का जायजा। वफाकी हुकूमत का मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज देने का ऐलान। इदारों को नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने सैलाब की पेश की इत्तला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर मौसर और फाल बनाने का भी कह दिया। शहबाज शरीफ जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा भी करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे में 15 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक डबल सवारी गाड़ियों पर काले शीशों, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने, धरने और रैलियों की भी इजाज़त नहीं होगी। वफाकी हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हक 2 तहरीक का लॉन्ग मार्च लाहौर में ही ख़त्म करने का ऐलान। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमेटी बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल की निशानदही और हल के लिए काबिल अमल तजावीज़ देगी, जिस पर वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर अमल करेगी। शरपसंद अनासर के लिए कोई नरमी या गुंजाइश नहीं होगी। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत। पाकिस्तान के लिए टैरिफ कम करके 19% कर दिया। अमेरिकी सदर के दस्तखत के बाद व्हाइट हाउस ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए टैरिफ की लिस्ट जारी कर दी। भारत पर 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने बांग्लादेशी दरामदात पर भी टैरिफ 37% से कम करके 20% कर दिया। श्रीलंका और ताइवान पर भी 20%, थाईलैंड पर 19% और बरतानिया पर 10% टैरिफ नाफिज। सदर ट्रंप ने हमसाया मुल्क कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। इजराइल, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, फ्यूजी, जापान समेत दीगर ममालिक पर 15% इजाफी टैरिफ आए। उधर पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद अहम पेशरफ्त।
पाकिस्तान अमेरिका से तेल का पहला कार्गो दरामद करने के लिए तैयार। अमेरिका से तेल का कार्गो बहरी जहाज अक्टूबर के आखिर तक पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी 10 लाख बैरल तेल दरामद करेगी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लाइट क्रूड कार्गो रवा माह ह्यूस्टन से लोड किया जाएगा। अमेरिका की पाबंदियां और जुर्माने की धमकी काम दिखा गई। भारत के लिए रूसी तेल ले जाने वाले 3 कार्गो जहाजों का रास्ता तब्दील। खबर एजेंसी के मुताबिक तीनों बहरी जहाजों को भारत के बजाय दीगर मकामात की जानिब मोड़ दिया गया। गुज़श्ता रोज अमरीकी खजाना महकमे ने ईरान और रूस से तिजारत में मुंसलिक 115 से ज्यादा अफराद, कंपनीज और जहाजों पर पाबंदी आयद की थी। भारत बड़े पैमाने पर रूसी तेल दरामद करके रिफाइन करने के बाद दीगर ममालिक को फरोख्त करता है। रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में शिद्दत। अमेरिकी सदर ने रूस के करीबी पानियों में न्यूक्लियर आबदोज तैनात करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने इक़दाम रूसी रहनुमा मेदोव के सोवियत दौर के न्यूक्लियर हमले के बयान के बाद उठाया। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेन में ठोस अमन की ज़रूरत पर जोर। कहा ऐसे इक़दाम उठाए जाएं जो दोनों ममालिक की सलामती को यकीनी बनाए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जंग के खात्मे के लिए पुतिन से बराह रास्त बातचीत का मुतालबा दोहरा दिया। उधर रूस की यूक्रेनी दारुलहुकूमत कीव पर हमलों में अमवात 26 हो गई, 160 अफराद जख्मी। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। चंद घंटे में 65 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनुस में खुराक के मुंतजर मजीद 5 अफराद इसराइली फोर्सेस की गोलियों का निशाना बन गए। 70 से ज्यादा जख्मी। 24 घंटों में खुराक लेने के लिए आने वाले 91 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। भूख से भी मजीद 2 नौमौलूद और 1 नौजवान जान की बाजी हार गया। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का गजा में इसराइली हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज का दौरा। इमदाद की तरसील का जायजा लिया। विटकॉफ ने तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात की। उधर जर्मन वज़ीर ख़ारजा की इसराइल को वार्निंग। कहा गजा में इंसानी सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है, इमदाद की फ्राहमी तेज़ की जाए। शाम का अस्सवेदा में खून रेज झड़पों की तहकीकात का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक अबूरी हुकूमत ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। 3 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़िश्ता माह दरोज और कबायली जंगजुओं में तसादुम में सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। ट्रंप इंतजामिया ने 10,000 नए एहलकारों की भर्ती का मंसूबा तैयार कर लिया। इमिग्रेशन में भर्ती होने वाले एहलकारों को $50,000 तक बोनस की पेशकश कर दी। डेप्यूटेशन पर आने वाले अफसरान को तनख्वाह के साथ ओवर टाइम भी मिलेगा। अमेरिका की तिजारती जंग ने दीगर आलमी ममालिक को एक दूसरे के करीब कर दिया। नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड ने मुतअद्दिद लातीनी अमरीकी ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे कर लिए। यूरोपीय यूनियन और इंडोनेशिया के दरमियान बड़ा तिजारती मुआहदा भी मुतवक्किल। कैनेडियन हुकूमत के एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकिरात। चीन भी अमरीका के बजाय ब्राज़ील से सोयाबीन की खरीदारी करने लगा। अभी आपको अहम खबर दें। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मर्दान, हरीपुर समेत हज़ारा डिवीजन में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 और गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है।